खैर साहब, आप ये बताइए, पिछले साल जैसा कि हमने देखा क्रॉप बहुत अच्छा था, सेब का बहुत क्रॉप था, लेकिन जो काश्तकार है उनको उसका रेट्स अच्छी नहीं मिली। उसकी अब उनके लिए क्या मैसेज है, क्या से उनको क्या करना चाहिए, कौन से इकदाम? देखिए, ये आपने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा है कि पिछले साल हमारी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी थी। फ्लावरिंग में वेदर अच्छा था, तो फिर फ्रूट सर अच्छा हुआ था। तो लेकिन फाइनली अनफॉर्चुनेटली हमारे और ग्रोअर्स के लिए, मैक्सिमम ग्रोअर्स के लिए फिर एक अच्छी रेट इस मार्केट में नहीं आई। यहाँ जिन लोगों ने स्टोर किया है, तो आजकल हम देखते हैं कि उनकी रेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी आए, बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी रेट्स हैं। लेकिन जिन्होंने नेचुरली, बहुत इलाके ऐसे हैं कि जिनके पास अच्छी क्वालिटी का फ्रूट ज़्यादा नहीं होता है, वो इसलिए वो इमिडिएटली सेल आउट करते हैं। तो अब इस टाइम चूंकि अब सीज़न अभी स्टार्ट ही होने वाला है, इस टाइम भी मेरे ख्याल में एक अच्छा फ्रूट होगा हमारी वैली में। तो अब ग्रोवर क्या करें? तो सबसे पहले मैं ये बताऊं ग्रोवर को कि आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो आपको यहाँ से कही, वो तो एक ज़रूर एक बात, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप कोई स्प्रे मत करो। जब आपको करने की ज़रूरत, बहुत अशद ज़रूरत हो, तो फिर आपको बीमारी आएगी, तो फिर कोई उसका फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी तो देखिए, क्वालिटी आप कैसे मेंटेन रखें? क्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, वो स्कैब है। तो स्कैब से बचना आपको लाजिम है। उस सिलसिले में हम आपको बार बार, जब एक नीड बेस्ड स्प्रे आपको जब करने हैं, हम रेगुलर आपको उसकी एडवाइस देते हैं कब आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, बाब मुझे स्प्रे करनी है, आज मौसम अच्छा है तो इसलिए मैं स्प्रे करूँगा। ये एक बिल्कुल एक फालतू बात है, ये गैर ज़रूरी बात है कि आप कश्मीर में बोलते हैं हंग मंगई, विदाउट एनी रीज़न आप दवा करते हैं। ये बिल्कुल एक गलत बात है। जब आपको एक नीड होगी, एक ज़रूरत होगी, तब आपको दवा करने की ज़रूरत है। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए, मैं आपको एक जनरलाइज एक बात बताऊंगा। जिस साल हमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी, उस साल आपको जहाँ फंजिसाइड करते थे उनको आप कम कीजिए, उनको आप कम कर सकते हैं। ज़्यादा आपको फंजिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस साल आपको अब ग्रोवर क्या करते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अपने ग्रोवर को कि भाई, अगर आप इस न्यूट्रिएंट स्प्रे से अगर आप अपने ऑर्चर्ड्स में इरिगेशन देंगे, तो हो सकता है आपको ये जो न्यूट्रिएंट स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब आप कंपेयर कीजिए कि जहाँ आप न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं और जहाँ आप इरिगेशन देते हैं, तो एक तो इरिगेशन देने से उनको फ़ायदा ज़्यादा है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में होते हैं, ड्राइनेस की वजह से ऊपर नहीं जाते हैं। अगर ये इरिगेशन देंगे, मेरे ख्याल में जो मेरा अपना एस्टिमेट है कि इस इरिगेशन देना कॉस्टली नहीं है, अगर उसको कंपेयर करेंगे न्यूट्रिएंट स्प्रे से। तो और उसके बाद ये भी है कि आप फिर न्यूट्रिएंट स्प्रे कितना देंगे। अगर आपका कैल्शियम ज़मीन में प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट स्प्रे देने हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप एक इरिगेशन देते हैं, तो आपको उस काफ़ी सारा कैल्शियम जो अवेलेबल है, जो ज़मीन में है, वो प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये भी आपको, और अननेसेसरली आप कोई दवा मत करें। मैं कह रहा हूँ आपका अच्छा है सब कुछ, आपको कभी शिकायत ही नहीं है किसी न्यूट्रन की, आपको इंसेक्टिसाइड की कोई शिकायत ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देख के आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आपका इंसेक्टिसाइड है, आपको ऑर्चर्ड में कोई इंसेक्ट का इशू नहीं है, तो आप मत जाइए और मत स्प्रे कीजिए। हाँ ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सिचुएशन में आप एक स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई फ्रूट क्वालिटी का इशू ही नहीं है, तो आप जाते हैं नहीं मुझे जी ऐसे स्प्रे करने हैं, तो वो भी एक ठीक बात नहीं है। मैं यही बार बार कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है मई में, जून में खासकर, या जुलाई में आपको 20-25 दिन की रेगुलर एक ड्राइनेस रहती है, धूप रहती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन में सबसे पहले काम जो है वो आप इरिगेशन दें। आप, तो उससे आपको काफ़ी सारे मसले हैं, खासकर आपकी फ्रूट क्वालिटी पे आपको असर नहीं पड़ता है। देखिए, हमारे एप्पल में इरिगेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमें एक यहाँ पे मैंने देखा लोगों में एक गलत कंसेप्ट इस आपके इस चैनल के ज़रिए से, उसको मैं थोड़ा दूर करना चाह रहा हूँ। हमें आजकल चूँकि अब रूट स्टॉक आए हैं हमारे वैली में, तो एक रूट स्टॉक इसमें है MM111। तो इसके बारे में चूँकि लिखा होता है कि ये थोड़ा ड्राउट टॉलरेंट है, तो इसमें क्या एक कन्फ्यूजन है कि अब लोगों को शायद मालूम ये है कि हाँ ये MM111 जो है, इसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। इसको बेसिकली आप कंपेयर करो M9 के साथ। एक तो आपका अपना सीडलिंग है जिस पे आपके ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड हैं,
तो ये MM111 जो है वो उससे भी आप अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, अगर सीडलिंग में आपको एक साल में 4 बार इरिगेशन देना है तो आपको MM111 में आपको 10 देने पड़ेंगे। आपको ये जो ड्राउट टॉलरेंस की बात है ये आपको कंपेयर करना है MM111 की M9 से, कि M9 में आप अगर आपका ऑर्चर्ड है आप रेगुलरली उसमें ड्रिप इरिगेशन देते हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ आपको उतने नहीं देने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें देना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ड्राउट है तो फिर वो नहीं है भाई। ड्राउट अगर हो जाता है तो आपको सीलिंग में देना पड़ता है, तो MM1 की तो बात ही नहीं है। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। आपको जब 25 दिन 20 दिन जब रेगुलरली आपका ड्राई रहेगा, सनी रहेगा, तो आपको सीलिंग ऑर्चर्ड में इरिगेशन देना अच्छा है। खासकर अब यहाँ ज़रूर ये बात है कि जैसे हमें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको हो सकता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही चीज़ जो है लो ऑल्टीट्यूड में अगर आपका सीलिंग ऑर्चर्ड है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है, यहाँ पे जल्दी ऑर्चर्ड्स ड्राई होते हैं। उसके बाद फिर ये इशू है, अब ये जो ऑर्चर्ड सॉइल कौन सी, ये करीवा टाइप में नॉर्मली जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम होती है, तो वहाँ हो सकता है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कंपेयर टू सेम लैंड में, सेम ऑल्टीट्यूड में, कंपेयर टू जो आपका लो लाइंग ऑर्चर्ड्स है। इसलिए ये फिर थोड़ा वेरी हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन ग्रोवर को नहीं होना चाहिए कि ये MM111 में है तो इसमें मुझे और देना नहीं है, भाई ये एक बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इरिगेशन से आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हो सकता है फिर आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्प्रे भी देने नहीं पड़ेंगे। तो और अननेसेसरली आप कोई स्प्रे मत कीजिए।